Remember everyone? Yes, Krisha. What is light? Light is a form of energy by which we are able to see the object. It's called In light. other words, anyone? What is light? Yes. A light is a form of energy which produces a sensation of sight. Okay, be seated. Do you know what is luminous object? Those objects which emits their own light is called luminous. Are you all agree? Those objects which emit their own light, that is called? Can you give some examples? Like sun, stars. Is it possible to have a moon for the example of luminous? क्या मून जो है luminous में नहीं आएंगे? Because it has no its own light. It give the light due to the reflection of sun. Okay, you be seated. From both side, what is non-luminous object? Yes. For examples. Okay. What do you think about the earth? Luminous or non-luminous? ठीक है, क्या लगता है ये जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, ये ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस? ओके, बी सीटेड। बच्चे आप बताएंगे ये जो बल्ब हमारा जल रहा है इसको क्या बोलेंगे साइंस की वर्ड में? Electric bulb. जो जल रहा है ये मतलब अभी प्रकाश दे रहा है एज ए Glow bulb. ग्लोइंग बल्ब। कौन सा बल्ब? यानी इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस ये जलता हुआ बल्ब को हम लोग बर्निंग ऑफ बल्ब ना बोल करके हम लोग बोलेंगे ग्लोइंग बल्ब, GLOWING। एनी डाउट्स? क्लियर हो रहा है? ओके, आज हमारी टॉपिक शुरू हो रही है स्टूडेंट्स। व्हेन द लाइट रेज फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन इट में बी। कितने केसेस बनते हैं स्टूडेंट्स? कौन कौन से? एब्जॉर्ब, ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड। पहला केस जो है एब्जॉर्ब का, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस, कैन यू? या ऑफ कोर्स। When an object absorbs all the light which falls on it, then it appears perfectly black. ओके, कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? यस, Blackboard. यू बी सीटेड। यस, यू। Blackboard appears perfectly black because it absorbs all the light falling on it. या वेरी गुड। कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट विच फॉल्स ऑन इट देन इट अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वह पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा जिस दिन, वह पूरा का पूरा परफेक्टली ब्लैक दिखेगा। जैसे इस बच्चे ने कहा कि ब्लैक बोर्ड अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन इट बट वेरी लिटिल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। जब चौक से लिखते लिखते हो जाता है तो वह थोड़ा सा भर जाता है, ये हो सकता है। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, जैसे एक दो ठो रूम है, एक रूम पूरा मान लो वह ब्लैक वॉल्स है, पूरा काला पेंट से पेंट किया गया है, जबकि दूसरा रूम अगर वह वाइट वॉशिंग है यानी चूना से पेंट किया गया, पूरा वाइट वाइट चमक रहा है। दोनों में पीला वाला बल्ब लगा लेना है या कोई भी एक बल्ब लगा लेना है और दोनों में बारी बारी से तुमको पढ़ने के लिए मौका दिया जाए। किस रूम में तुम अच्छे से पढ़ पाओगे? जो वाइट वॉशिंग हुआ है उसमें हम लोग ईजिली पढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे दीवारों से वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि जो काले रंग से पेंट किए गए हैं वॉल्स को उसमें वो लाइट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। हमारी आंखें फटने लगेंगी, चौंधियाने लगेंगी कि अरे कहाँ लाइट पता ही नहीं चल रहा, पूरा दीवार वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, पूरा रूम वो अंधेरा अंधेरा लगेगा। मानते हो कि नहीं? जबकि ये पूरा उजाला उजाला ब्राइटेस्ट लगेगा, ब्राइटिंग चमकते रहेगा। आ रही है बात समझ में? अगला हमारा पॉइंट है ट्रांसमिटेड। केस नंबर 2 क्या है? कह रहा व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रांसमिट द लाइट सच दैट अलाउ टू पासिंग थ्रू द लाइट, ठीक है ना, कंप्लीटली पासिंग थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का नाम सुने हो? यानी आर ऑर्डिनरी ग्लास शीट, ठीक है। जैसे ये घड़ी का जो शीशा देख रहे हैं, ये घड़ी का शीशा क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। उस बच्चे ने जो ग्लास पहना हुआ है, स्पेक्टिकल्स, चश्मा, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, आर पार दिखाई दे रही है। तो वही केस नंबर 2 है जो कि ट्रांसमिटेड हो रहा है।
अगर इसके अलावा अगर कोई बेस्ट एग्जांपल पूछें ट्रांसपेरेंट का तो एनीवन? यस, ऑर्डिनरी ग्लास। ग्लास तो कलरफुल भी होते हैं। एक तो हो गया यस एयर, हु सेड एयर? यस डेफिनेटली, हम सभी यहाँ पे एयर के बीच में बैठे हुए हैं। तो एयर क्या है? हम क्या आप लोग को देख नहीं पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख नहीं पा रहे हैं? एयर इज ए व्हाट? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट है। एयर क्या है स्टूडेंट्स? ट्रांसपेरेंट है। बात समझ में आ रही है? क्लीन वाटर, जब आप बाथिंग के लिए जाते हैं, जो बकेट में पानियाँ होती हैं, अगर उसमें अगर 5 के कॉइन्स अगर ड्रॉप कर दिए, अगर गिर गया तो क्या वो दिखाई देगा? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लीन वाटर? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये 3 वर्ड पहले जानेंगे। केस नंबर 2 शुरू करने से पहले ये 3 पॉइंट आप सभी बच्चे को जानना होगा। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। देखिए ये 3 इंपॉर्टेंट साइंस के वर्ड हैं जो कि लाइट चैप्टर में जानना सभी को जरूरी है। क्या रहा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट? दोज मटेरियल्स, दोज METERIALS, दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ द light CONTLETY completely passing through them, that is called what? Transparent. जैसे कि एग्जांपल बच्चों ने बताया, एनीवन? Ordinary सबसे बेस्ट है एयर, ऑर्डिनरी ग्लास। ये जो शीशा होती हैं जो घड़ी में हम लोग देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन, ठीक है। वाइट कलर के जितने भी, ये कलरलेस होती है वास्तव में, ठीक है। क्या वाटर की कोई कलर होती है? वाटर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है ना। एयर हो गया, ऑर्डिनरी ग्लास, सीट भी बोल सकते हैं। उसके बाद एनीवन? Clean water. एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये सब जो है हमारे ट्रांसपेरेंट के अंतर्गत आएंगे। अगला होता है ट्रांसलूसेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? Translucent. इसमें था दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ द लाइट कंप्लीटली पासिंग थ्रू देम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। एनीवन? यस, Those materials which allow light partially is called translucent. पार्शियली पासिंग थ्रू देम। ओके ओके, दिस इट। तुम इधर रोटेट करो। अलाउ द लाइट ओके, तो दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ द लाइट पार्शियली, पार्शियली मतलब कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? हाँ, वन सेकेंड, इट मीन्स टूटा हुआ ग्लास। हाँ, इट मीन्स या ब्लड ग्लास। ब्लड मीन्स जिसमें पूरा साफ साफ दिखाई ना दे, ठीक है। उसके बाद बटर पेपर, उसके बाद कलरफुल बॉटल्स, कलरफुल प्लास्टिक्स, कलरफुल ग्लास। कहीं कहीं मारुति में देखते हो, ट्रांसपोर्ट में देखते होगे तो कहीं कहीं वो नीला पीला हरा जो भी है दिखाई देता है ना। उसके बाद मडी वाटर, मडी वाटर समझते हो? हल्का फल्का अगर मिट्टी का मिला हुआ पानी रहेगा तो उसमें थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं मडी वाटर। उसके बाद लिख सकते हैं कलरफुल बोटल्स। बहुत सारे वाइन्स की बोतल देखते हुए कलरफुल होता है, अगर मान लो उसमें मोती भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत नज़र आ सकते हैं या करीब लाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। बहुत सारी खिड़कियाँ ऐसी होती हैं कि थोड़ा थोड़ा आर पार दिखाई देता है, पूरा ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा जब तक कि हम ऑर्डिनरी ग्लासेस नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके, तो सुनेंगे ध्यान से। मडी वाटर हो गया, COLOUR, कलरफुल, कलर बोटल्स, कलरफुल प्लास्टिक, बटर पेपर, एक्सेट्रा। एक इसी का इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ओपेक। समझते हैं सारे लोग? यस, फ्रॉम गर्ल साइड एनीवन? यस, श्योर। Those are
object which not allow the light, that is called opaque. Those objects which do not allow the light completely passing through them, that is called opaque. ठीक है? Can you give some examples? Plastic, books, table. Plastic, books, walls. Walls is the best example. हैं? आ रही बात समझ में? Yes, sir. ओके, वुड, एनीथिंग. तो ये लिखना पड़ेगा या समझ गए? हो गया sir. Those materials which do not allow the light completely passing through them, that is called opaque. What do you think about this marker? Is it opaque? Because light will not passing through them. ठीक है ना? ओके. तभी हमारा क्या बनता है इसके माध्यम से? Opaque. शैडो, इमेज. आ रही बात समझ में? ओके. अब हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है ना? तो सारे बच्चों को याद हो रही है सब कुछ? आवाज़ें बोल्ड नहीं आ रही है? ओके.